सोचिए कि जो बच्चा 17 साल में सेना में लगेगा और वो 21 साल में अगर बेरोजगार हो जाएगा तो आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना खतरा होगा यदि वो ट्रेंड बेरोजगार होगा। आप अपनी सुविधाएं छोड़ने को तैयार नहीं हो और देश के गरीब के साथ ये मजाक कर रहे हो। अरे ये देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इसीलिए देश उबला पड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। आपके साथ हूं मैं विवेक रावत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ के खिलाफ आज यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। जिला अधिकारी देहरादून के कार्यालय के बाद यहां पर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ कहना है तमाम जो नेता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, उनका इस पर। आइए। मेरा नाम आनंद प्रकाश जुयाल, AP जुयाल। सर, जो ये योजना है केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना है सर, इसके खिलाफ में आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है और क्या मांगे हैं सर आप? देखिए, हमारी मांगे हैं कि उत्तराखंड का आदमी तो पूरे सेनाओं में सबसे ज़्यादा अगर कोई वीर है तो गढ़वाल का उत्तराखंड का युवा है। और उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग इसमें सेना में भर्ती होना और अपना गर्व समझते हैं देश को, और उसमें हमारे युवा कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और सैकड़ों हजारों से ये हमारे आर्मी से सिपाही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रिक्तियाँ कई सालों से रिक्तियाँ नहीं भरेगी और सरकार आज इन पर जबर अग्निपथ के नाम से उनका बेवकूफ़ बना रही है। 4 साल के का बेवकूफ़ दे करके पहले उन्होंने कहा साहब हम इनको 5 लाख की जगह 11 लाख तनख्वाह देंगे, और फिर नियम बता अब करें 22 लाख दे देंगे। अब कह रहे साहब इनको असम राइफल में, तो क्या सरकार पहले से तैयारी नहीं कर सकती? और युवाओं के साथ खिलवाड़ उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं का। इसी मामलों को लेकर हमारा ये पहले से चेतावनी थी सरकारों को। हर जगह हमने मैसेज दिया था कि 11 बजे उत्तराखंड क्रांति दल हर मुख्यालय पे अपना ज्ञापन देंगे। सर, उत्तराखंड क्रांति दल के नाम पता है आपको? 10 साल 15 साल पहले क्या होता था? अधिकारी यहाँ पे आके बैठता था कि यूपीडी का ज्ञापन है। आप लोगों ने सर माहौल खराब कर दिया सर, वाकई में। सर, हम लोग राज्य बनाने वाले लोग हैं, पता है आपको? देखिए, आज हमारा ये काली पट्टी बांधकर विरोध है। हमारा ये कहना है कि सरकार किसी योजना को जब लेकर आती है तो जनता के बीच में पहले चर्चा कराए, सदन में चर्चा कराए, उसके बाद जनता के बीच में सहमति हो, सरकार के बीच में सहमति हो, विपक्ष के बीच में सहमति हो, उसको पास कराए, उसके बाद आप उसको लागू करें। पूरा देश उसको स्वीकार करेगा। मगर ये सरकार जो जुमलेबाजों की सरकार है, ये सरकार तानाशाही में उतर आई है। जो सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर कर पूरे देश में वाही लूट रही थी, वही सरकार अब इस हद पर उतर आई कि नो जॉब नो पेंशन। ये कहाँ तक स्वीकार्य होगा, और वो भी सेना के साथ? आप सोचिए कि जो बच्चा 17 साल में सेना में लगेगा और वो 21 साल में अगर बेरोजगार हो जाएगा तो आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना खतरा होगा यदि वो ट्रेंड बेरोजगार होगा। सोचने की बात है। दूसरी बात, यदि ये योजना लाभप्रद है तो फिर ये विधायकों पे, सांसदों पे क्यों नहीं ये योजना लागू होती कि 10 साल आप जूते घिसेंगे, आपको कोई पेंशन, कोई तनख्वाह, कोई भत्ते नहीं मिलेंगे, उसके बाद 10 साल के बाद आपको जो है वो सुविधाएं प्राप्त होंगी। आप अपनी सुविधाएं छोड़ने को तैयार नहीं हो और देश के गरीब के साथ ये मजाक कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ। हजारों लोगों की ने आत्महत्याएं कर दी। आपने GST लागू करी, लाखों व्यापारियों ने आत्महत्याएं कर दी। सरकार बताने को तैयार नहीं कि इनकी योजनाओं का क्या लाभ है। और अगर ये 1 रैंक, ये जो अगर अग्निपथ योजना अगर इतने लाभप्रद है तो देश का नौजवान सड़कों पे आंदोलित क्यों है? अगर उसकी बुनियादी चीज पे जाओगे तो गरीब के बच्चे ने अपना खेत बेचकर जो तैयारी करी थी और उसको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, आपने उसका कैंसिल कर दी भर्ती, और अब आप कह रहे हो 4 महीने की 4 साल की के लिए ट्रेनिंग लो। ये साथ देश को गुलाम बनाने की मानसिकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तराजू वाली पार्टी है। इसको हर चीज़ में पैसा कमाने की जो इनकी मानसिकता है, आज उसी से देश जल रहा है और युवाओं के साथ अन्याय है। हमारा ये कहना है कि ये अविलंब इस योजना को रद्द करें और उत्तराखंड की पहचान को बनाने के लिए जिस तरीके से गढ़वाल राइफल है, कुमाऊं राइफल है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, ये इस देश की पहचान के साथ, देश की सेवा में लगे नौजवानों के साथ कुठाराघात है। आप पूरे देश की सेना को एक कर रहे हो, पहचान खत्म कर रहे हो। सरकार का कहीं ना कहीं कहना है हर 4 साल बाद नई नियुक्तियां आएंगी, हर 4 साल बाद नई जॉब्स आएंगी, तो इससे ज़्यादा रोजगार मिलेगा लोगों को। आप पत्रकार हो, पढ़ लिख कर नौजवान पत्रकार बने हो, उत्तराखंड के सूचना विभाग से आपको कोई लाभ मिल रहा है? जो यहाँ के दलाल हैं वो पैसा कमा रहे हैं।
12 लाख सेवा नियोजन कार्यालय में बेरोजगार है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। इस देश के अंदर 6 से 7 करोड़ लोगों ने आत्महत्याएं कर दी, नौजवानों ने, बेरोजगारी के कारण। सरकार सर लगातार यही कह रही है, इसी बात पे ज़्यादा ध्यान रखा क्या जा रहा है कि लगातार जो हर 4 साल बाद नई नियुक्तियां होंगी, इस पर सर एक विचार जो करना है आप पत्रकार हो, डाटा देखिए, इस देश में कितनी नौकरियां दी इन सरकारों ने। जब ये नौकरियां बंद कर रहे हैं, ठेका प्रथा पे देश चला रहे हैं, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये झूठ बोलने में नंबर 1 है, ये जुमलेबाज हैं और इनके जुमलों में देश फंस चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब आग नौजवानों के सीने में लगी है, इसीलिए देश के अंदर उबाल मचा हुआ है। लगता है आपको कहीं ना कहीं निकट भविष्य में जो आर्मी है उसको भी आप प्राइवेट होते हुए देख सकते हैं, जिस प्रकार से जो ये फैसले आ रहे हैं लगातार उसे लेकर? तो आपको क्या लगता है 50,000 नौजवान हर दिन जो है सेवानिवृत्त हो रहा है, 5.5 लाख नौजवान सेना है। अगर आप 50,000 के हिसाब से रोज अगर सेना में निकलेंगे तो 2.5 से 3 साल के अंदर सेना के अंदर दिहाड़ी के मजदूर रह जाएंगे। और जब बॉर्डर सीमा के होंगे वो सुरक्षित होंगे? अगर जिस व्यक्ति को अपनी नौकरी पर गर्व होना चाहिए, यदि उसको ये लगेगा कि मुझे निकाल दिया जाएगा, तो क्या वो बॉर्डर की सेवा सही तरीके से कर पाएगा? अरे ये देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इसीलिए देश उबला पड़ा है। नौजवानों के साथ ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए हम आज यहाँ विरोध पर आए हैं कि केंद्र सरकार को योजना रद्द करनी चाहिए।